नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। मैं आनंद सर आपके समक्ष एक बार फिर नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ जो आपके अंदर ज्ञान को तो बढ़ाएगा ही, साथ में आप में वो विश्वास भी जगाएगा ताकि आप इसका बेहतर उपयोग परीक्षा के दौरान कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी उम्मीद के साथ वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ उनको भी महत्वपूर्ण कंटेंट मिल सके, वो भी शिक्षा का बेहतर लाभ ले सके। तो बिना देरी के शुरू करते हैं बैक टू बैक क्वेश्चन और उससे हम रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। मैं वीडियो के दौरान जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए और अपनी शिक्षा को हमारे साथ बेहतर बनाइए। आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है यह एक तरह का कानून था जो 1919 में पारित हुआ था, जिसे इतिहास में काला कानून की संज्ञा दी गई है। तो आइए हम देखते हैं इससे महत्वपूर्ण तथ्य को और जानते हैं कि यह कानून जो है क्या था। महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करते जाएंगे आपको देखते हुए ये टॉपिक बनाया गया है हमने। चलिए देखते हैं हमारा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रॉलेट एक्ट एक्चुअली क्या था। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में ये पास हुआ था। इसको जो है द एनार्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में बात कर लेते हो तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी इसे कहा जाता है। और यह अधिनियम 1919 में पारित किया गया था। इसमें देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, ये कानून लाने के पीछे क्या कारण थे ये सब हम जानेंगे कि, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली ये कानून है क्या। तो गरीबी, बीमारी, नौकरशाही के दमन चक्र, मध्य देश राज और युद्ध काल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती में सरकार द्वारा जो कठोरता अपनाई गई, उससे भारतीय जनता में अंग्रेजों शासन के प्रति असंतोष फैल गया। अब जब असंतोष फैल गया तो उसका परिणाम क्या हुआ। देखिए उसका परिणाम जो है ना आपको देखने को मिला, इससे आतंकवादी गतिविधियां जो है वो तेज हो गई। आतंकवादी गतिविधियां क्या हो गई और ज़्यादा ही अंग्रेज़ों के खिलाफ तेज हो गई, जिससे दमन हेतु एक कानून लाया गया जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसकी जिम्मेवारी जो है सिडनी रॉलेट एक्ट, जो कि इंग्लैंड के न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने को कहा गया, जो आतंकवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए प्रभावी योजना का निर्माण करने के लिए इनको कहा गया था, जिसका जिन्होंने बखूबी पालन करते हुए 17 मार्च 1919 को 17 मार्च या 18 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में एक कानून पास करवा दिया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। तो रॉलेट एक्ट समझ गए कि ये सिडनी रॉलेट एक्ट द्वारा बनाया गया एक कानून था, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु ये कानून लाया गया था। नेक्स्ट देखिए हम बात कर लेते हैं कि हमारा ये सिडनी रॉलेट है, इनके कुछ तस्वीरें हैं, आप उसको देख लीजिए। ये हमारे सिडनी रॉलेट एक्ट हैं, जो इंग्लैंड के न्यायाधीश थे, और इन्हीं को ही ये जिम्मेवारी दी गई थी कि आप जो है एक समिति बनाइए और एक रिपोर्ट तैयार करिए इस पर, और इससे रिलेटेड आप नियम कानून बनाइए, जिसको इन्होंने अंजाम देते हुए 1919 में रॉलेट एक्ट कानून पास करवा दिया। इसका हालांकि व्यापक विरोध हुआ था, इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि रॉलेट एक्ट में हम इससे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हम जानेंगे कि एक्चुअली महत्वपूर्ण चीज़ें वो क्या क्या थी। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थी कि ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया, इस कानून से यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून के तहत अपराधी को ये भी जानने का अधिकार नहीं होगा कि उसके खिलाफ जो है मुकदमा कौन दर्ज कर रहा है। इसको भी ये अधिकार अपराधी से छीन लिया गया इस कानून के तहत। तो इसीलिए इसको काला कानून की संज्ञा दी जाती है। और भी हम इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। दूसरा देखिए, राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना इस रिपोर्ट के तहत किया जाना था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तथ्य की कि मुकदमे के फैसले
जो मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार जो है वो अपराधी को नहीं होगा। ना ही आप अपील कर सकते हैं, ना ही कोई दलील, और ना ही कोई आप वकील रख सकते हैं। इसलिए इसको काला कानून कहा गया है। और जानिए, राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना किसी जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार होना चाहिए। देखिए, इसमें कहा गया कि जो भी अभी तक फैसले होते थे उसमें जूरी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, लेकिन इसमें कहा गया कि इस कानून के मदद से जो है वो जो भी फैसले लिए जाएंगे उसमें जूरी का कोई अधिकार नहीं होगा। जूरी के अधिकार के बिना ही वो उसको सुनवाई करने का अधिकार होगा, कानून पास करने का अधिकार होगा, उसे दंडित करने का अधिकार होगा। ये सारा चीज़ जो है इसीलिए इसको काला कानून की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे पास, वो आप जानें। देखिए, सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले। अब देखिए, उस दौरान जो है बहुत सारी प्रेसें थीं जो मुखर रूप से अपनी बातों को रख रही थी प्रेस के माध्यम से, तो उसको जो है ये उससे ये अधिकार छीनने का सरकार को ये अधिकार हो गया, और अपनी इच्छा अनुसार वो किसी भी व्यक्ति को कारावास दे सकती थी। इसमें किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती थी, उसे देश से निष्कासित कर सकती थी, ठीक है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर सकती थी, जितना देर चाहे जब तक चाहे वो जेल में बंद रख सकती थी। ये इन्हीं सब बातों के कारण इसे काला कानून की संज्ञा दी गई है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए आप। अब इससे हम जो है रिलेटेड फैक्ट देखेंगे कि जो है इस पर किस तरह से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है कि रॉलेट एक्ट विधेयक जो है कब पास किया गया था। तो रॉलेट एक्ट विधेयक जो है ना वो 17 और 18 मार्च 1919 को केंद्रीय विधानसभा में पास किया गया था इसको। अब इसके देखिए, इससे रॉलेट अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देख लीजिए। ये जो विधेयक है ना वो फरवरी 1918 में पेश किया गया था केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में, जबकि इसके लिए रिपोर्ट जो है 1916 में ही सिडनी रॉलेट को यह जिम्मेवारी दी गई थी, जिन्होंने फरवरी 1918 में पेश किया विधेयक को, और 18 मार्च 1919 को इन्होंने पास करा लिया। अब यहाँ देखिए इसका काम क्या था, इस कानून का क्या लाने के पीछे क्या उद्देश्य था। इसका था कि आतंकवादी और क्रांतिकारी गतिविधियां जो है, आतंकवादी भारत में पनप रही क्रांतिकारी और आतंकवादी गतिविधियों पर ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसमें बढ़ा चढ़ाकर इसको प्रस्तुत करते हुए इस कानून को पास करवाया था। नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट एक्चुअली क्या था? तो रॉलेट एक्ट बस एक कानून था जिसे भारतीय इतिहास में इसको काला कानून की संज्ञा दी गई है। इस कानून के अनुसार सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे जेल में बंद रख सकती थी, वो भी बिना किसी मुकदमे के। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून किस लिए कितना ज़्यादा खतरनाक था भारतीयों के लिए, इसलिए इसे काला कानून की संज्ञा दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाली कानून कहा गया है? किस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाली कानून कहा गया है? तो वो है हमारा रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? तो एकमात्र उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना और शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करके उन्हें दंडित करना। ये रॉलेट एक्ट का उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हैं, रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में गठन का परिणाम था? तो मैंने बताया है सिडनी रॉलेट एक्ट जो है वो इंग्लैंड में न्यायाधीश थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, और उन्हीं का ये परिणाम था रॉलेट एक्ट, ताकि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और शक के बिना पर किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, किस कानून के संबंध में कानून विहीन कानून कहा गया है? किस कानून के संबंध में इसे कानून विहीन कानून कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट के संबंध में ही इसको कानून विहीन कानून भी कहा गया है। और ये कानून विहीन कानून जो है वो किसने कहा है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है। किसने कहा है? मोहम्मद अली।
रॉलेट एक्ट कानून को कानून विहीन कानून किसने कहा है? तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा इसको कानून विहीन कानून कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीयों द्वारा इस कानून को क्या कहा गया है? तो काला कानून। मैंने बता दिया था कि भारतीयों द्वारा इस कानून को काला कानून कहा गया है और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा इसको कानून विहीन कानून कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा दे दिया? ये काला कानून होने के कारण, यह कानून विहीन कानून होने के कारण किन लोगों ने और केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया था? तो उसमें से 3 लोग इस तरह के काम किए थे और वो 3 लोग थे। पहला थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया था। उसके बाद जो है मदन मोहन मालवीय थे। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति हैं मजरूल हक, इन्होंने भी इस्तीफा दिया था इस कानून के पास होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात लेते हैं। किस एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन की तिथि निर्धारित की गई थी? अब इस एक्ट को पास होते ही गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन की तिथि निर्धारित की गई थी। आरंभ में यह तिथि जो है वो 30 अप्रैल को रखी गई थी, लेकिन बाद में जो है उसको बढ़ा करके और वो 6 अप्रैल कर दिया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आरंभ में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की तिथि जो है 30 मार्च 1919 को रखी गई, जिसे बढ़ाकर 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। अब इस दिन क्या क्या हुए उस चीज़ को जानिए। इस दिन जो है महात्मा गांधी के कहने पर इस दिन जो है वो पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया गया। खासकर दिल्ली में, अमृतसर में, लाहौर में, मुल्तान में, जालंधर में और अहमदाबाद जैसी जगहों पे हड़ताल की गई, सभाओं का आयोजन किया गया और छोटी मोटी हिंसात्मक घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। हिंसा की छोटी मोटी घटनाओं के कारण गांधी जी को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये जो है वो सब रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहा था। देखिए, तो सरकार ने क्या किया? सरकार द्वारा इसे दबाने के लिए दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया गया और निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवाई गई। आप जो है जलियांवाला बाग इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, जिसपे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, जिसको बाद में उधम सिंह द्वारा 1940 में उनकी हत्या की गई थी लंदन में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घटना का संज्ञान हेतु गांधी को पंजाब के कहां से गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया गया? देखिए, घटना का संज्ञान हेतु महात्मा गांधी पंजाब आ रहे थे और उसी दौरान जो है महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और मुंबई भेज दिया गया। बाद में उनको मुंबई जाकर रिहा कर दिया गया था। तो ये मुंबई में पूछता है कि कहाँ से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया? तो देखिए, पलवल एक जगह पड़ता है। पलवल जो है वो अभी हरियाणा में पड़ते हैं। पहले ये पंजाब का पार्ट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यह स्थान अभी हरियाणा में है। इसलिए ध्यान रखेंगे, पलवल जो है वो काफ़ी फेमस जगह है जहाँ से महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब का उप गवर्नर कौन था? तो जनरल वो डायर था। इसी ने गोलियां चलवाई थी निहत्थे लोगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस घटना को देखते हुए सरकार द्वारा दिल्ली एवं पंजाब में गांधी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो मैंने अभी बताया था कि रॉलेट एक्ट की घटना को देखते हुए गांधी को दिल्ली और पंजाब में आने से प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किन 2 नेताओं के अकारण गिरफ्तारी ने रॉलेट एक्ट के विरोध को और तीव्र बना दिया था? देखिए, किन 2 नेताओं के गिरफ्तारी के अचानक इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण रॉलेट एक्ट का ज़्यादा तीव्रता से विरोध होने लगा। वो थे नेता, पहले डॉक्टर सत्यपाल थे। पहले नेता कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल थे और दूसरा जो है सैफुद्दीन किचलू जो है। इन दोनों नेताओं को जो कि काफ़ी फेमस थे पंजाब में, तो इनको गिरफ्तार करके इनको जो है निर्वासित कर दिया गया था। इसको लेकर काफ़ी विरोध शुरू हो गया था, जगह जगह सभाएं आयोजित की जाने लगी थी और इसी का कारण जो है जलियांवाला बाग जो है वो हत्याकांड हुआ था आगे चलकर। नेक्स्ट में देखिए, कौन सा एक्ट जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बना था? तो वो था रॉलेट एक्ट। क्योंकि अगर ये कानून नहीं बना होता तो जलियांवाला बाग जगह पर इस तरह के सभाओं का आयोजन नहीं हो पाता और इस तरह की बड़ी घटनाएं जो है वो नहीं घट पाती, जो कि जनरल डायर द्वारा निर्मम हत्याओं का जिम्मेदार मानते हुए ये घटना काफ़ी इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना
मानी जाती है, ब्रिटिशों द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हमारा, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, कि रॉलेट एक्ट जो है ना, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। लेकिन उस सत्याग्रह सभा में गांधी के साथ कौन कौन लोग शामिल थे? तो गांधी के साथ जो शामिल होने वाले लोग में थे वो जमुना लाल थे, द्वारिका दास थे, शंकर लाल बैंकर थे, उमर सोमानी थे और बीजी हर्निमैन जैसे लोग जो थे, इन्होंने सत्याग्रह सभा में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट का विरोध जो है 3 जुलाई 1919 को भी शुरू हो गया था, और ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था पंजाब में 1919 से 3 जुलाई 1919 को ये फिर से दोबारा शुरू हुआ था 3 जुलाई 1919 को, और ये कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अंबाला ज़िले में हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे रॉलेट एक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट और उस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए बने रहिए। अपनी शिक्षा को बेहतर बनाइए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।